हाय एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसका कि जो सक्सेस रेट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अभी तक काफ़ी अच्छा मुझे उसमें रिजल्ट दिखाई दिया है। सो दोस्तों, स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी बात को कुछ ऐसे स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं। एक मान लो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। जो पर्सन ए है, जो पहला बंदा है, उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं, और जो पर्सन बी है उसके ना कुछ लिमिटेड दोस्त हैं। ठीक है। सो जो पर्सन ए है जिसके काफ़ी सारे दोस्त हैं उसको इतनी समझ नहीं है कि कौन दोस्त उसका कैसा है। लेकिन जो पर्सन बी है उसको समझ है कि कौन दोस्त कैसा है, इसलिए वो सिलेक्टेड दोस्त बनाता है। बिकॉज उसके कुछ लिमिटेड दोस्त हैं और वो जानता है किस दोस्त से क्या बात कहनी है, अपने दोस्त का बिहेवियर जानता है, अपने हर एक दोस्तों का बिहेवियर जानता है वो। मैं इस वीडियो में ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो आए दिन नए नए स्टॉक्स को ट्रेड करते रहते हैं। ठीक है। और वो एक स्टॉक का ना बिहेवियर ही नहीं समझ पाते कैसा बिहेवियर है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, या फिर ऐसे होते हैं एक ही स्टॉक में ट्रेड करेंगे, लेकिन उनको उस स्टॉक का बिहेवियर, पैटर्न सब कुछ समझ में आता है। सो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो में जो मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज मैंने काफ़ी सारे लॉसेस करके, ट्रायल एंड एरर करके ये एनालाइज किया है कि हर एक स्टॉक में हम लोग इंट्राडे नहीं कर सकते। जैसे कि कोलपेल हो गया, कोलपेल के बाद में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स, कि जिनमें हम लोग इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। आई थिंक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है जिसमें हम लोग इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटिलिटी ही नहीं रहती है। हर स्टॉक में हम लोग इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स रहते हैं, अगर आप चाहो तो आप 3 या 4 या मैक्स टू मैक्स 5 स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हो और आप उनमें इंट्राडे कर सकते हो, और रोज़ इंट्राडे नहीं किया जाता है। ठीक है। जब आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा तब आप इंट्राडे करोगे, या फिर जब आपका सेटअप बोलेगा तभी आप इंट्राडे करोगे। बिकॉज अगर आप हाई प्रोटीन डाइट अगर ज़्यादा खाओगे तो फिर आपके इम्यून सिस्टम पर फ़र्क पड़ेगा, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो भी ख़राब हो जाएगा, नहीं खाओगे तो भी ख़राब हो जाएगा। वैसे इंट्राडे इंट्राडे ज़्यादा करोगे तो लॉसेस होंगे। ठीक है। कम करोगे तो फिर आप लोग कम करे बिना तो रहोगे ही नहीं। एक लिमिट में करना है, जब आपका ट्रेड सेटअप बोलेगा तब आपको करना है। दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जो जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। और मैं जो आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है इसमें मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करने वाले कर भी सकते हैं। अगर आप 1 या 2 इंडिकेटर लगाओगे, एक ही लगाना चाहिए। वैसे RSI हो गया, या फिर आप चाहो तो फिर आप EMA भी ले सकते हो, अगर आपको कौन सा सूट करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप पाइवट पॉइंट्स भी ले सकते हो, या काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, और मैं कभी कभार ही करता हूँ। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, हम लोग यहाँ पर जो टेस्टिंग कर रहे हैं ये कर हम लोग अक्टूबर मंथ से। दोस्तों, आप जब भी ध्यान दोगे ना, हमेशा ना पैटर्न्स बनते रहते हैं। प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँगा ना, पैटर्न्स बनते रहते हैं। ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बना रहा था। ठीक है। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न काइंड का बना रहा था, और यहाँ पर ये स्टॉक समवेयर लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। ठीक है। सो अभी अब जाना मत ऐसा सोच कर कि मैं भाई यहाँ से पका रहा हूँ सिर्फ ये बता करके, नहीं, मैं आपको बताऊँगा। ये पैटर्न तो यहाँ पे बन रहा था, लेकिन इसी के साथ में एक पैटर्न यहाँ पर और बन रहा था 15 मिनट के चार्ट पर, वो था ये पैटर्न। ठीक है। अगर आप लोग अभी यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये जो कैंडल है, पहली कैंडल 18 अक्टूबर की कैंडल खुली, इस दिन ट्रेड नहीं करना है, इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा इसमें काम क्यों बता रहा हूँ। पहली कैंडल में कोई ट्रेड नहीं करना, उसमें थोड़ा वेट करना है। ठीक है। बिकॉज ये यहाँ पर गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद में पता नहीं गैप सस्टेन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रीच होगा यहाँ पर एंट्री लेनी है, ऊपर इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस प्रीवियस जो स्विंग लो है उसके नीचे लेना है। हम मेरे अराउंड इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, बट आपका जो रिस्क एंड जो RR जो रेशियो रहेगा वो रहेगा मिनिमम 1:1 रहना चाहिए इंट्राडे के अंदर। सी अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे इसका हाई ब्रीच हुआ 9:15 पर, मैं कौन सी तारीख की बात कर रहा हूँ, 17 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कर रहा हूँ, कभी कभी पैटर्न इन मेकिंग रहते हैं, हम लोग रोज ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अभी 17 अक्टूबर को जैसे ही अगली कैंडल में इसने हाई ब्रीच किया है, यू कैन सी कि 17 अक्टूबर को ये ट्रेड कहाँ लगा जा करके, सॉरी 17 अक्टूबर को तो ये ट्रेड सेम ही था। 1 मिनट,
ओके 18 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि 17 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को जैसे ही इसका हाई ब्रीच हुआ, हम लोगों को क्या कहते हैं उतना ट्रेड नहीं मिला टारगेट, और ये उस दिन रेंज बाउंड रहा मार्केट और सेम लेवल पर क्लोज हो गया। ठीक है, इनफैक्ट प्रॉफिट ही दिया रहेगा अगर आपने यहाँ पर समवेयर अराउंड 2450 पे भी लिया होगा, तो 2450 के बाद में अगर आपको इसमें 10-15 रुपये मिल गए होंगे। लेकिन अगले दिन जब मार्केट फिर से ओपन होता है तो फिर स्टिल पैटर्न आपका एक्टिवेट है सी। सो अगर आप चाहो तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉस अपना इंटैक्ट रखना है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं इसके लिए नहीं बोलता हूँ, बिकॉज अगर अगले दिन या गैप अप या गैप डाउन हो गया और आपके ट्रेड का अगेंस्ट चला गया तो फिर काफ़ी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। सो अगले दिन जैसे ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जैसे इस बिल्टअप का ब्रेकआउट होता है, सी द मूव। ये मूव अगर कोई कैच करेगा तो आप मान लो कि आपने 2462 पर किसी ने कैच किया होगा, तो फिर 2462 के बाद में लेट मी चेक इट, ये जो ट्रेड क्लोज हुआ है सेम डे पर बता रहा हूँ मैं, अगर आपने पूरा वेट किया होगा, सी समवेयर अराउंड आपका 246 बाद में 2500 के आसपास के आपको 40 से 50 पॉइंट मिल जाएंगे। अभी इसमें मैं एक मेन चीज़ आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको मेन चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कैसे होते हैं कि भाई ठीक उन्होंने यहाँ पे पोजीशन ले ली, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखा और उन्होंने 1:1 का टारगेट लेकर के अपने टारगेट पर निकल गए। ठीक है, मान लो आपने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, 15 पॉइंट का टारगेट लिया, आप निकल गए लेकर के। ठीक है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व भी किया और मैं एक दो लोगों से मिला भी हूँ, वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस उनका फिक्स रहेगा और जैसी प्राइस ऊपर जाने लगा वो स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे लाके रख देते हैं। ठीक है, अभी वो ना एक टारगेट पे ना एग्जिट नहीं करते, पूरे दिन उनका ट्रेड चालू रहता है 3:15 तक। ठीक है, 3:15 या फिर 3:10 पे ना अपना ट्रेड वो खुद ही क्लोज कर देते हैं। वो इसके लिए अपना ट्रेड ऑन रखते हैं सेम स्टॉक में, बिकॉज उनको इतना बिहेवियर पता पड़ जाता है स्टॉक का कि वो जानते हैं कि अगर स्टॉक ने रैली दी जैसा कि यहाँ पर हुआ है, सी जैसा कि यहाँ पर हुआ है, अगर स्टॉक भागा तो हमको ऊपर की ये पूरी क्रीम खाने को मिलेगी। सो इसके लिए ना ट्रेड ओपन रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन अगर 1:1 का टारगेट लोगे फिर आपको 1:1 पर निकल जाना है, तो फिर आपको ना ये जो ऊपर की रैली है ये कैप्चर करने को नहीं मिलेगी। अभी अगर आपको ये कैप्चर करने को मिलेगा तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी शांति से वेट करना है। वेट किसके लिए करना है, अगर आप लोग देखोगे तो फिर आगे जा कर के आपको पता पड़ गया कि ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी पैटर्न ब्रेक करके हम लोग आगे काफ़ी अच्छा खासा रन दे चुका है। अभी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो फिर यहाँ पर अगली एंट्री कहाँ पर बनती है, पैटर्न्स पर ही हमको ट्रेड करना है, कैंडल्स पर ट्रेड करना है, क्योंकि कैंडल स्टिक्स बहुत कुछ बताती है हम लोगों को। सी अगर आप लोग देखोगे ना तो फिर ये जो यहाँ पर ये था एक इस तरह से ये जो फ्लैग पैटर्न काइंड का बना रहा था, लेकिन इसने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे एंट्री लोगे आप, ठीक है, यहाँ कहीं पे आप एंट्री लोगे इस एरिया में, और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको ऊपर रखना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग की है, कहाँ पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसकी इतनी बड़ी विक गई है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की गई है। तो उसके बाद में आप लोग देख सकते हो अगर जो जिसका स्टॉप लॉस गया रहेगा वो गया रहेगा, लेकिन जिसने यहाँ पर टारगेट्स बुक किए होंगे काफ़ी अच्छा खासा उसको डाउन साइड का टारगेट मिला होगा। अभी यहाँ पर कोई ट्रेड वापस से नहीं लेना है। सी यहाँ पर वापस से बना रहा है डबल बॉटम, कोई ट्रेड नहीं लेना है अभी जब तक ये वाली नेकलाइन ब्रीच नहीं हो जाती। जैसे ही ये वाली नेकलाइन ब्रीच हुई, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली नेकलाइन जैसे ही इसने ब्रीच की है यहाँ पे, सी इसने जैसे इस वाली नेकलाइन को ब्रीच किया है, मिनिमम आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए ये या तो पहला जो स्विंग हाई है ये वाला या फिर आपका ये वाला। ठीक है, सो मान लीजिए किसी ने अगर इसमें एंट्री ली होगी समवेयर अराउंड, अगर मैं यहाँ पर चेक भी करता हूँ अराउंड 2470 के आसपास, और मान लो पहला टारगेट क्या मिल जाएगा उसको, 36-35 रुपये का टारगेट मिलेगा एक दिन में। ठीक है, 2500 के ऊपर टारगेट मिल रहा है। दूसरा टारगेट अगर आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पे मिल रहा है 2520 का। अब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट कैंडल्स नहीं बता रहा हूँ कि कौन से दिन ओपन हुई है, कभी कभी क्या होगा कि सेम डे पर टारगेट अचीव नहीं होंगे तो फिर अगले दिन वो पैटर्न वापस से कंटिन्यू करेगा। सो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे जा करके तो ये यहाँ पर इसने पूरा अपने को पैटर्न्स बना करके दे दिया, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देकर भी गया है। ठीक है, ये ब्रेकआउट देकर भी गया है। अभी जो मैं मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी स्टॉक ट्रेंडिंग हो रहा है, ठीक है, जब भी स्टॉक ट्रेंडिंग हो रहा है तब आपको उसके स्विंग लोज या स्विंग हाइस पर टारगेट लेने हैं। लेकिन अगर स्टॉक कोई ज़्यादा एकदम ऊपर भाग जाता है जैसे कि ये भागा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिर इसको नोटिस करना, बिकॉज मैं ऐसा कभी ट्रेड लेता नहीं हूँ। बिकॉज जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ अगर ये पैरामीटर आ जाता है तो अगर स्टॉक प्राइस एक ही लाइन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है तब आपको ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना है। बिकॉज अगर वो नीचे ज़्यादा आया है या ऊपर एक डायरेक्शन में ज़्यादा गया तो फिर सीधी सी बात है वहाँ से वो रिट्रेस होगा। ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा था कि सुबह 15 मिनट वेट करना है।
अगर आप लोग नोटिस करोगे ये यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर दिखाती है, इसका लो ब्रीच होता है, ठीक है, और सीधा स्टॉक प्राइस उस दिन नीचे, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, अगर आप पैटर्न्स बनने का वेट करोगे, सी जैसे यहाँ पर इसने हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया, ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा काफ़ी, डबल बॉटम बना करके यहाँ से ऊपर गया। खैर इतना सब छोड़ो, मैं पैटर्न्स की बात बोल रहा हूँ, मैं ब्रेकआउट की बात बोल रहा हूँ। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है अगर हम लोगों को, सी अभी एक ट्रेड यहाँ पर बनता है हम लोगों का, इधर मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है, एक नेकलाइन ब्रीच होती है, स्टॉक सीधा ऊपर जाता है। अभी जैसे मान लो कि जो मुझे एंट्री मिल रही है, ये कौन सी कैंडल में मिल रही है, 9:15 की कैंडल है, ठीक है, 25 नवंबर की कैंडल है, ठीक है। जैसे ही इसका हाई ब्रीच होता है, मैं इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री लूँगा अराउंड 2594 के आसपास, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ आएगा, स्टॉप लॉस मैं समवेयर अराउंड क्या कहते हैं इस वाली कैंडल के आसपास रखूँगा। और हाँ, मेन चीज़ मेरी ये बात याद रखना कि एनालिसिस 15 मिनट के चार्ट पर करेंगे, लेकिन जब भी इंट्राडे करेंगे वो करेंगे हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। जब भी ट्रेड लेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेंगे। सी ये यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, या फिर जो लोग थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं वो यहाँ पर लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो मैं नहीं बोलता कि इंट्राडे में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखो, रखने वाले रखते भी हैं, लेकिन वो उतने टारगेट्स भी लेकर के चलते हैं। अभी आप लोग ध्यान दोगे अगर, तो जैसे ही यहाँ पर इस वाले डबल बॉटम ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पर नेकलाइन ब्रीच की, ये स्टॉक सीधा लगा जा कर के कहाँ पर, सी अगर मैं बात करता हूँ 25 नवंबर की, तो 25 नवंबर को ये स्टॉक सेम डे पर आता है आपका 2625 पर, ठीक है। आपने एंट्री ली थी 2600 के आसपास, आपको 30 रुपये का इसने एक दिन में मोमेंटम दे दिया है। अब आपको पता है कि ये स्टॉक अगले दिन भी ऊपर जा सकता है, सी तो फिर अगले दिन कहाँ पर ओपन होता है ये, अगले दिन भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी ओपनिंग होती है, और जैसे ही ये क्या कहते हैं अगले दिन की हायर कैंडल को ब्रीच करता है, आप लोग देखोगे अगले दिन भी इसमें ट्रेड मिल रहा है हम लोगों को। अगले दिन जो ट्रेड मिलता है वो हम लोगों को यहाँ पर मिलता है अराउंड 2645 पर, और हम लोग अगर देखें तो 28 तारीख को ये स्टॉक जाता है अराउंड, लेट मी चेक इट, यस 2720 पर जा रहा है। अभी मैं इसके लिए आपसे कह रहा था कि अगर हम लोग ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लेकर के छोड़ देते तो हमारा ट्रेड जैसे ही ऊपर जाता है हम लोग अपना कॉस्ट पे ला करके स्टॉप लॉस डाल देते हैं। कॉस्ट मतलब जितने पे लिया अगर हम लोग उतने भी ला के स्टॉप लॉस डालते हैं, तो अगर हम लोग वेट करते हैं, अगर हम लोग एग्जिट नहीं करते तो हम लोग रैली कैच करने का मौका मिल सकता है, और ये मिला है मौका। और इसका मतलब ये भी होगा कि हम लोगों को रोज़ ट्रेड नहीं मिलेंगे, बिकॉज रोज़ नए पैटर्न्स नहीं बनते, पैटर्न्स इन मेकिंग होते हैं, ठीक है। जब भी पैटर्न में ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, हम लोगों को तभी ट्रेड लेना है। अभी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हम लोग इतनी बड़ी रैली कैच करने को मिली। अभी हम लोग मार्केट से ना साइड हो जाना है, बिकॉज मैंने क्या कहा था आपसे थोड़ी देर पहले, स्टॉक प्राइस अगर एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, सी एक ही डायरेक्शन में अगर ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, तो फिर हम लोगों को तब नए पैटर्न बनने का वेट करना है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर यहाँ पर जो बियर्स हैं वो ग्रिप ले रहे हैं मार्केट में, बायर्स एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर चुपचाप से एक पैटर्न मार्क कर देना है, बिकॉज यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा टेक्निकल में, बिकॉज हर किसी को पैटर्न्स इतने पता नहीं रहते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ नॉर्मल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एक ब्रेक डाउन, इस लेवल पर सीधा आपको यहाँ पर ये सब कैप्चर करने को मिल जाता है नीचे यहाँ तक का, ठीक है। अभी यहाँ पर एक पुल बैक भी होता है ऊपर, रिट्रेस। सो स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पर रिट्रेस भी करता है उसके बाद में आप लोग देखोगे नीचे भी आ रहा है। 15 मिनट के टाइम पर चाहे तो स्विंग भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे सीधा ये बोला है कि अगर गैप अप गैप डाउन हो गया नेक्स्ट डे पर, तो फिर आपको सबसे अपने ट्रेड को मैनेज करना भी आना चाहिए। सो मैं अभी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपसे, कि जिसने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया होगा और पेशेंस के साथ में बैठा होगा, कहाँ पर, यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया होगा, यहाँ पर ट्रेड उसका, यहाँ पर बंदे का ट्रेड एक्टिवेट होता है इस वाली लाइन पर, ठीक है। इधर मैं टी लिख देता हूँ, और ऊपर यहाँ पर उसका एसएल आता है, ठीक है। अब जिसने भी अपने एसएल को मैनेज किया होगा, ठीक है, और जैसे ही उसका ट्रेड नीचे नीचे डायरेक्शन में जाने लगा, उसने अपने एसएल को ला करके अपने एंट्री प्राइस पर डाला होगा, और उसने अगर एग्ज़िट नहीं किया होगा और थोड़ा वेट किया होगा, तो फिर उसको यहाँ पर इतना बड़ा एक जो मूव है रैली वाला, उसको रैली कैप्चर करने को मिली होगी। अब मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि वेट तो करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद में अब
प्राइस है वो नीचे की लाइन में ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, आप थोड़ा वापस से वेट करो जब तक अगला कंसोलिडेशन नहीं होता है तब तक। सी अभी यहाँ पर ना कुछ स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर कैसे हिट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा ये सोच कर कि यहाँ पर कुछ एक हायर हाइज बना रहा है और यहाँ पर जैसे ये नेकलाइन ब्रीच हुई, यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होगा, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर खा लिया जा करके। तो ऐसा होगा मार्केट में, आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ आपके ट्रेड्स ऐसे होंगे जो कि रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे और आपको वो झेलना पड़ेगा। लेकिन कैसा होगा कि मान लो आपने ट्रेड लिया है अराउंड, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ कहीं पे लिया तो फिर आपको सेम डे पर निकलना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत लॉस दे करके जाएगा, लेकिन ये कि कभी कभी आपके लॉसेस हिट होंगे। अभी यहाँ पर कहाँ पर हो सकता है आपके लॉस हिट, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर मैं आपको बताता हूँ 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर पर जैसे ही ये वाली यहाँ पर कैंडल बनती है, कितने बजे कैंडल है ये है अराउंड 2:30 बजे कैंडल। सॉरी, इतना लेट हमको ट्रेड लेना ही नहीं है मार्केट में। मार्केट में अगर ट्रेड 12 के पहले या फिर 1 बजे तक मिलता है तो फिर मैं लेता हूँ, नहीं तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज फिर मार्केट में ज़्यादा कुछ बचता नहीं लेने के लिए। अगर पैटर्न है, टाइम है तो ही मैं लेता हूँ। सो अभी यहाँ पर नहीं लेना है, अभी हमको कहाँ पर लेना है जा करके सी। अब अगर मार्केट में अगर आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो नेकलाइन इसकी बन रही थी, इसने जैसे ही इसको ब्रीच किया है, यहाँ पे कितने बजे ब्रीच किया है इसने 2:30 बजे ब्रीच किया है। यहाँ पर ये भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, 2:30 बजे हमको ट्रेड नहीं लेना है बिकॉज आधे घंटे में कोई हमारा पैटर्न नहीं बनेगा। अब हमको वेट क्या करना है, हमको वेट करना है इस वाले पैटर्न के ब्रीच होने का, इस वाली लाइन के ब्रीच होने का। ये जो है अभी ये कहाँ बन रही है लाइन हमारी, ये 11:15 को, देखो ये 11:15 कैंडल है, 11:15 पे जैसे ही इसने ब्रीच किया आप इसमें एंट्री लोगे, ठीक है। मान लीजिए 23 दिसंबर का है ये, 23 दिसंबर सी, सेम डे को आपने अगर एंट्री मान लीजिए ली है अराउंड 2550 पर, ठीक है, 2550 पर अगर आपने एंट्री ली है इसमें, और ये स्टॉक आपको देता है यहाँ पर आकर के 2590 तक के टारगेट, ठीक है। सी देखिए, आप 50 से 60 पॉइंट आपको एक दिन में दे रहा है। तो अगर आपने मान लीजिए इसके 100 स्टॉक्स भी उठाए, 200 स्टॉक्स भी उठाए हैं, तो फिर आपको अच्छे खासे 5-10 हज़ार रुपये एक दिन में दे करके चला जाएगा। अब ट्रेडिंग भी करनी, अपनी क्वांटिटी में करनी है, अपनी लिमिट में करनी है। कुछ लोगों के लिए भाई 50 लाख भी बड़े नहीं होते, बहुत छोटी रकम होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए 1 लाख भी बड़ी रकम होती है। सो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कितना स्टॉप लॉस खा सकते हो। मान लीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है 20 पॉइंट नीचे, ठीक है, तो आपको इस बात के लिए रेडी रहना है कि अगर आपने 100 स्टॉक्स खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आपका 2000 रुपये एक दिन में लॉस हो सकता है। ये मेंटलिटी के साथ में आपको जाना है। रिस्क आपका 2000 का है, ठीक है, ऊपर आपको 2000 रुपये दे के भी जा सकता है, 1:1 का जैसे टारगेट बोला मैंने, ठीक है, लेकिन ये आपको डिसाइड करके जाना है कि आप कितना लॉस ले सकते हो। अभी मैं आता हूँ वापस से अपने टॉपिक पर। अभी अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर एक ट्रेड यहाँ पर वापस से बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस गया होगा, स्टॉप लॉस नहीं गया होगा तो फिर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ ये कौन सी कैंडल है, तो सी जो 30 दिसंबर की कैंडल बनी है 9:15 की, जैसे ही उसका हाई ब्रीच होता है इसके ऊपर एंट्री ली जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, किसकी कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस वाली कैंडल की, यहाँ पर एक एंट्री ली जाएगी। स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इधर ही आएगा, बिकॉज स्टॉप लॉस उससे ज़्यादा ऊपर तो हम लोग रख ही नहीं सकते हैं, या फिर जो ये वाला स्विंग है इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा, बिकॉज यही लास्ट स्विंग लो है, ठीक है। और हम लोग सिर्फ वेट करेंगे एंट्री लेकर के। सो मान लीजिए इसमें मैं एंट्री लेता हूँ अराउंड 2562 पे, 2562 पे, ठीक है। अभी 23 दिसंबर को ये कितना हाई जाता है, 23 दिसंबर से, सॉरी 23 नहीं, हाँ 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो 30 3 3:15, हाँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इधर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 3:15 वाली कैंडल में। इधर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो भी आपको मजबूरी में एग्जिट करना पड़ेगा 3:15 को, बिकॉज उस दिन आप अपना ट्रेड, आपका दिन वाइंड अप होने लगता है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो वाली बात अलग है, लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिए, बाकी आगे का सब भूल जाइए, इस कैंडल तक ध्यान दीजिए। अब इतनी बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, इतनी बड़ी यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रही है, उसके अगले दिन अब गैप डाउन हो गया,
तो अगर बड़ा लॉस होगा कि नहीं होगा, इसके लिए एग्जिट कर जाना चाहिए। थोड़े से लॉस में निकल जाओगे चलेगा। अभी ऐसा मान लो कि मैंने इसमें एंट्री ली होगी समवेयर, इसमें अगर आपने एंट्री ली अराउंड 2562 पर, अगर आपने एंट्री लिया 2560 पे एंट्री ली है, तो आपको यहाँ पर निकलना पड़ेगा अराउंड 2540 पे, या फिर 25 हाँ 2540 2545 पे आपको निकलना पड़ेगा। सीधी सी बात ये बोल रहा हूँ कि इसमें लॉस हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैंने बताया था कि भाई वो 20 रुपये का टारगेट लेंगे और 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे, तो फिर वो अगर यहाँ पर निकल जाएंगे तो सीधी सी बात वेल एंड गुड है, वो यहाँ पर अपना टारगेट ले करके निकल जाएंगे। अभी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो फिर अगले दिन जो एंट्री कैंडल बनती है यहाँ पर कोई क्लियर मुझे ना एक साइन नहीं मिल रहा है। एक छोटी सी इसने बनाई ज़रूर है सुबह की कैंडल, सी ये एक यहाँ पर इसने कैंडल बनाई ज़रूर है, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल में भी इंडिसीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये इतना ऊपर आया स्टॉक, ऊपर आने के बाद में हुआ क्या, ऊपर आने के बाद में ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा अभी इतनी जल्दी। ठीक है, इतनी जल्दी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। अभी यहाँ पर मैं वेट करूँगा अगले पैटर्न इन मेकिंग का। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मैं ट्रेड कहाँ पर लूँगा, मैं बाद में ट्रेड लूँगा यहाँ पर आकर के। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे तो मैं ये वाला ट्रेड लूँगा जब मुझे यहाँ पर ये वाला हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिलेगा। मैं अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस डालूँगा, स्टॉप लॉस डालने के बाद में ये पूरा मैं राइड इन्जॉय करूँगा। अभी उतना इन्जॉय करने के बाद मैं राइड, अभी वापस से आपको दो पैटर्न तो दिमाग में रखने हैं। एक, जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जब ऊपर की तरफ चल रहा है और ऊपर की तरफ जाने के बाद में अगर वो डबल टॉप बनाता है और वहाँ पर नेकलाइन ब्रीच करता है, रीटेस्ट करके ऐसा यहाँ पे नीचे आ रहा है, तब आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है और डबल बॉटम आपको नीचे ध्यान में रखने हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले हेड एंड शोल्डर्स भी दिखाया था। ठीक है, ये वाला हेड एंड शोल्डर तो मैंने अभी दिखाया ही आपको, एक मैंने ऊपर ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर आपको दिखाया था वहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा ऊपर से ब्रीच होता है तो फिर आपको शॉर्ट करना है, नीचे से ब्रीच होता है तो आपको बाय करना है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पर डबल टॉप बना है, उसकी नेकलाइन ब्रीच हुई है, सी जैसे ही यहाँ पर डबल टॉप बना है, इसकी नेकलाइन ब्रीच हुई है, आपको यहाँ कहीं पर अपना स्टॉप लॉस डालना है इस वाली कैंडल के ऊपर, और नीचे आपको पूरी ये राइड इन्जॉय करने को मिलेगी। और यहाँ पर मैक्स टू मैक्स कहाँ तक के टारगेट लेने हैं, सी इतना वेट नहीं करना है। मैं ये वाला पोर्शन भूल जाइए, ये पोर्शन तो मैं भी कैप्चर नहीं करूँगा। मैं यहाँ तक कैप्चर करूँगा जहाँ ये वाला स्विंग लो है ना इतना, बिकॉज उसके बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि भाई प्राइस एक डायरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो मैं ये वेट करूँगा कि भाई अभी कंसोलिडेट करे या फिर कुछ तो पैटर्न बनाए और मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वापस से दे, तब मैं उसको सेल या बाय करूँगा। अभी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो फिर यहाँ पर इसने बनाया ज़रूर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, लेकिन वापस से ट्रैप होगा बंदा, कोई भी ट्रैप हो जाएगा यहाँ पर। सी एक अच्छा खासा पैटर्न हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया इसने, अच्छा ब्रेकआउट दिया, ये वाला ब्रेकआउट अच्छा दिया, लेकिन यहाँ से वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो फिर अभी नीचे यहाँ पर क्या रखना है हमको, कहाँ पर क्या वेट करना है। नीचे सीधी सी बात ये है, ये नीचे हम लोग ऐसा एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला, रीटेस्ट किया, हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर कहीं अपना एंट्री होगा। अगर आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पर पूरा हमको नीचे आने को एक जर्नी मिली है। अभी मैं आता हूँ मेन ट्रेड्स पर, जहाँ पर यहाँ पर आगे मेरे कुछ ट्रेड हैं और मैंने लिए हुए थे। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो ये पैटर्न एक बना रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे थे और ये इसके रिसेंट के यही साल के पैटर्न्स हैं। एक्सक्यूज़ मी, ओके, ये जो यहाँ पर पैटर्न बना रहा है ये फरवरी का पैटर्न है। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, सी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर वापस से ट्रैप हो गया था, मुझे अभी भी याद है, बिकॉज़ ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था लेकिन ज़्यादा ऊपर ये जा नहीं पाया और यहाँ से फिर ये नीचे आ गया। खैर कोई बात नहीं, बिकॉज़ ये वाली जो रैली है ये कैप्चर करने में मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर ब्रेकडाउन बोल रहा हूँ, इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री, और आप लोग देखोगे कि नीचे स्टॉप कितना आ चुका है, स्टॉक कितना आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर वापस से आते हैं कि इसने यहाँ पर वापस से गैप अप एंट्री दी है। कब, 3 मार्च को इसने 9:15 की कैंडल गैप अप बनाई है, लेकिन जैसे ही उसका ना कितने बजे 12:45 को यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, 15 मिनट का हाई ब्रीच होता है।
ठीक है, कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इसका हाई ब्रीच होता है, आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इसने यहाँ पर किस तरह से ब्यूटीफुली यहाँ पर हाई ब्रीच करने के बाद में ऊपर अप साइड में अच्छा खासा इसने जर्नी दिखाया है हम लोगों को। सेम डे की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर मान लो आपने एंट्री ली होगी यहाँ पर 2370 के आसपास, ठीक है, और आप और 2370 मतलब इसमें आपको 12 रुपये मिले होंगे, बिकॉज जब तक क्लोज़ किया, अगर आपने पोजीशन को क्लोज़ नहीं किया और मार्केट के क्लोज़ होने तक बैठे हो तो इसमें 12 रुपये ही मिले होंगे। बट अगर आपने एग्ज़िट कर दिया होगा 20 रुपये लेकर तो आपको 20 रुपये मिल गए होंगे इसमें। सो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, वापस से देखेंगे यहाँ पे आकर के कि ये जो स्टॉक प्राइस है ना, अगर आप मेरी मानोगे तो ये वापस से एक लाइन में ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें वापस से कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। सी अभी आप लोग देखो तो फिर यहाँ पर बनता है एक डबल टॉप, जैसी नेकलाइन ब्रीज होती है स्टॉक यहाँ पर क्या करता है, वापस से बताता हूँ आपको। सी एक डबल टॉप बना, यहाँ पर ये नीचे आता है, यहाँ पर हल्का सा पुल बैक लिया वापस से नीचे से, तो यहाँ पर शॉर्ट करना है इसको। अभी यहाँ पर एक पैटर्न वापस से मार्क करना है। सी ये यहाँ पर एक इस तरह से लाइन बना रहा था, और मैं अगर इसको बोलूँगा कुछ इस तरह से, अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ये। सी जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया, पहली बात तो ये इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी यहाँ पर हो गया, तो फिर अगर आप लोग इसमें स्टॉप लॉस भी लोगे तो समवेयर अराउंड इधर लोगे या फिर यहाँ पर लोगे, ठीक है। तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, यहाँ पर आओगे आप वेट करते जाओगे, अपना आप स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर देना है। जैसे ही आपका ये ना यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर नीचे आया, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे डालना है स्टॉप लॉस, ठीक है। कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डालने के बाद में आप लोग देखो कि कितनी बड़ी रैली यहाँ पर कैप्चर करने को मिली है। अभी यहाँ पर वापस से हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। यस, अभी यहाँ पर जो ट्रेड मुझको मिल रहा है वो अगर आप लोग देखोगे तो फिर ये एक ट्रेड है, यहाँ पर ये ट्रेड मिलता है। प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करोगे ना तो सब मिलता है मार्केट में, ठीक है। सी ये यहाँ पर 9:15 की कैंडल है, ठीक है, 31 मार्च की। उसके हाई के ऊपर जैसी हमने एंट्री ली, आप लोग खुद देख सकते हो प्राइस कहाँ लगा जा कर के, 31 मार्च। सी सेम डे पर ये स्टॉक आपको कितना अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करके देता है। मान लो अगर मैंने इसमें एंट्री ली होगी समवेयर अराउंड 3100 का आसपास भी, तो भी मुझे यहाँ पर 25 से 30 पॉइंट मिल गए कैप्चर करने के लिए। अभी मैं आज का इसमें बता रहा हूँ अभी इसमें क्या हो रहा है। कल जो मैंने यहाँ पर डाला था, कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज का जो लिंक है वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हो, ठीक है। सी कल मैंने यहाँ पर ये डाला था, बिकॉज अपने इंस्टाग्राम पर ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें कभी भी शेयर करता रहता हूँ, जब मुझे यूट्यूब पे शेयर करने का टाइम नहीं मिलता है तब। कल मैंने ये डाला था कि यहाँ पर अगर ये नेकलाइन ब्रीच करके नीचे आता है तो स्टॉक नीचे आ जाएगा, लेकिन इसने क्या किया, ये आज की कैंडल है, इसको भूल जाना, इतना बड़ा इसमें स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। कल ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के निकल गया, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस लिया बिकॉज इसने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ पर नीचे आया, नीचे आने के बाद वहीं पर घूमता रहा और तब तक मार्केट क्लोज हो गया। तो मैंने कहा है कि रोज़ तो ट्रेड एक्टिवेट नहीं होंगे, रोज़ चलेंगे भी नहीं, बट रिसेंटली ये क्या बना रहा है, रिसेंटली यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न इन मेकिंग है। अब देखना ये है कि ये जो स्टॉक है ये कहाँ पर ब्रेकआउट देता है, कहाँ पर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। ये जिस डायरेक्शन में जाएगा हम लोग, जैसा मैंने बताया आपको, जो रिसेंट इसका लास्ट स्विंग लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस, या फिर स्विंग हाई होगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस या टारगेट लेकर के हम लोग स्टॉप लॉस लेकर के अपने टारगेट को डिसाइड करेंगे। अभी जो मेन बात आती है वो ये आती है कि हर स्टॉक में ट्रेड नहीं करना। ये तो हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैं मानता हूँ कि हाँ ये स्टॉक्स ठीक चल सकते हैं, जैसे कि हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद में एक बजाज फिनसर्व स्टॉक अच्छा है जिसमें ट्रेड लिया जा सकता है, एक बजाज फाइनेंस अच्छा है, और एक जो स्टॉक है वो है PEL, ठीक है। ये कुछ 4-5 स्टॉक्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि मैं इन पे वीडियोस पोस्ट करता रहूँ, जब भी मुझे ऐसा लगे इसमें ट्रेड बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, तो फिर ठीक मैं पोस्ट कर दिया करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे एक बात और ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई स्टॉक पता है तो आप उसमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस स्टॉक को स्टडी करूँगा कि वो स्टॉक इंट्राडे के लायक है या फिर नहीं है। सो गाइज़ ये थी मेरी स्ट्रेटजी, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड थी। अगर कुछ इंडिकेटर के ऊपर रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है मैंने खुद से फॉलो की है,
बैक टेस्टेड है, मैंने सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं. सो मीन वाइल व्हाट डू थिंक, प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस. नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर.